Okay, so next thing that next subtopic we are going to start with is states of water are interchangeable. स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल, मतलब कि पानी के जो स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये इंटरचेंजेबल है, वो एक दूसरे में बदल सकते हैं. नाउ सी लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर आर जनरली इंटरचेंजेबल. सीधी बात तो ये है कि जितने भी मैटर हैं उनके ज़्यादातर का जो है स्टेट इंटरचेंजेबल होगा. लोहे को काफ़ी गर्म कर दो तो वो पिघल जाएगा, लिक्विड तो बन ही जाएगा है? और फिर ठंडा होगा तो वो जम के सॉलिड बन जाएगा. लेकिन खास करके जो है वाटर का जो स्टेट है, तो स्टेट्स ऑफ वाटर आर जनरली इंटरचेंजेबल. पानी के जो स्टेट्स हैं ये जनरली इंटरचेंजेबल हैं. इसमें क्या होता है, तो हीटिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट एंड बिकम लेस क्लोजली पैक्ड. गर्म करने पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और कम जो है क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं. While cooling makes the molecules come closer and become more closely packed. जबकि ठंडा करने पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और ज़्यादा क्लोजली पैक हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर मान लो कि आप जो है आइस जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसको अगर आप गर्म करोगे तो ये लिक्विड में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा. इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग. दूसरी तरफ अगर आप पानी को गर्म करते हो तो ये भाप में बदल जाता है, इसे कहते हैं इवेपोरेशन, गैस वाले स्टेट में बदल गया. फिर जब आप मान लो कि भाप को इवेपोरेशन के बाद जब उस पानी को आप ठंडा करोगे, ठीक है, भाप जो निकला उसको अगर आप रोक के उसको ठंडा करोगे तो वो वाटर में बदल जाएगा. ठीक है, ऑन कूलिंग स्टीम या गैस जो है इट चेंजेस इनटू वाटर, इसे कहते हैं कंडेंसेशन. और फिर उसके बाद जब इस वाटर को आप ठंडा करोगे, काफ़ी ठंडा करोगे फ्रिज में डाल के, देन इट चेंजेस इनटू आइस जो कि सॉलिड है, इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग. तो इस तरीके से वाटर जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में चला गया ना. Ice लो, you heat it, it changes into water. This is called melting. So melting is basically changing of ice into water. That's melting. Now evaporation क्या है, तो change water changing into steam, heating is evaporation. Condensation, steam changing into water, right, is condensation. And of course like water changing into ice is called freezing. ये freezing हो गया. ऐसे भी आप देख सकते हो, आइस सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट करोगे मेल्ट होगा, वाटर बनेगा. हीट करोगे इवेपोरेट होगा, वाटर वेपर बन जाएगा. फिर इसके बाद ठंडा करोगे कंडेंसेशन होगा, वाटर बनेगा लिक्विड फॉर्म, और ठंडा करोगे फ्रीज होगा, आइस बन जाएगा. यही कहानी चलती है. अब अगली चीज़ जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ लाइक सॉलिड्स डिजॉल्व इन लिक्विड्स. सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड्स में डिजॉल्व कर जाते हैं. इसके लिए आप जो है एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि आप 5 ग्लासेस ले लीजिए और करीब जो है आधा चम्मच जो है नमक, चीनी, हल्दी, चौक का पाउडर, बालू, ये सब चीज़ें ले लीजिए और फिर जो है सब में जो है एक ग्लास में जो है ये आधा चम्मच डाल दीजिए. और आप देख सकते हैं किस केस में जो है जो मैटर आपने मिलाया है वो पानी में डिजॉल्व हुआ है या नहीं डिजॉल्व हुआ है, उसकी वजह से पानी का कलर जो है वो चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है. तो ये एक्टिविटी करके देखिएगा, मज़ा आएगा. ऑफ कोर्स लाइक टर्मरिक, चॉक पाउडर और सैंड, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, पहली बात. दूसरी तरफ जो है टर्मरिक, चॉक पाउडर और सैंड, इनकी वजह से वाटर का कलर चेंज होता है. तो खैर बात ये है कि व्हाट हैपन्स व्हेन सॉलिड्स डिजॉल्व इन लिक्विड्स. हमने ये देख लिया कि सॉलिड्स जो होते हैं, खास करके कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं. जैसे कि चीनी, नमक, ये जो है लिक्विड में डिजॉल्व कर जाएगा. हल्दी पाउडर, चॉक पाउडर, सैंड, ये वो लिक्विड में या वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ये तो हम जानते हैं. अब आगे देखते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन सॉलिड्स डिजॉल्व इन लिक्विड्स. क्या होता है जब सॉलिड्स लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं. तो फिर से एक ग्लास में कुछ पानी ले लो आप और इसमें जो है मार्कर पेन से आप जो है लेवल को मार्क कर दो. अब इसमें आप जो है 2 चम्मच जो है चीनी मिलाओ और इसको चम्मच से जो है हिलाते रहो. अब आप नोटिस करिएगा वाटर लेवल को ग्लास में नोटिस करो, ये सेम रहता है पहले जैसा ही. जबकि 2 चम्मच तो भाई चीनी डाल दिए ना अलग से, तो वाटर लेवल को तो ऊपर उठना चाहिए था. लेकिन मिलाते मिलाते आप देखिएगा कि पानी का लेवल बराबर हो जाता है, पहले जैसा ही चला जाता है. तो ये क्या दिखाता है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर इन इट. पानी का वॉल्यूम जो है वो सेम रह जाता है इसमें चीनी घोलने के बाद भी. तो इससे क्या पता चलता है,
तो ये बताता है कि when sugar is dissolved in water, sugar molecules fill the empty spaces between the molecules of water. जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो चीनी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह होती है ना, गैप होती है, उसमें जाके भर जाती है. एंड सो द वाटर लेवल इन द ग्लास रिमेन्स द सेम. और इसलिए ग्लास में वाटर लेवल जो है वो सेम रह जाता है. यहाँ पर इसका एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि मान लो कि ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना, काफ़ी गैप भरा हुआ है इनके बीच में. अब आप क्या करते हैं, इसमें शुगर मिलाते हैं. तो शुगर जब जाता है तो वो क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये गैप बचा हुआ है, इस गैप में जाके वो सेटल हो जाता है. देखते हो ये वाइट, ठीक है. तो शुगर मॉलिक्यूल्स बेसिकली वो एम्प्टी स्पेस को ही भर रहा है. तो इसलिए क्या होगा कि ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा मैटर का वो नहीं बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि जो कुछ भी गया है वो फिल इन द ब्लैंक में ही गया है ना. तो इस वजह से वॉल्यूम जो है वो नहीं बढ़ेगा. अब हम ये बात जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड में वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड नहीं है, एम्प्टी स्पेसेस हैं. तो जब भी शुगर इसमें डिजॉल्व किया जाएगा तो शुगर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के एम्प्टी स्पेसेस में जाके भर जाएगा. और इसलिए वाटर लेवल जो है वो सेम रह जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो चेंज नहीं होगा. आगे बात करते हैं अब हम, चूँकि घोलने वोलने की बात हो गई, घोलने मिलाने की बात आ गई, तो फिर हम लोग जो है अब सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर ऊपर के एक्टिविटी में हम लोगों ने जो है चीनी का सॉल्यूशन बनाया था, जिसमें हमने क्या किया था, पानी में बाय डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, हम लोगों ने जो है पानी में चीनी को डिजॉल्व किया था, घोला था. शुगर सॉल्यूशन कैसे तैयार किया गया, चीनी का मिश्रण कैसे तैयार किया गया, तो शुगर को वाटर में डिजॉल्व करके. Now there are many other things which get dissolved in water. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पानी में घुल जाती हैं. Now the substances that dissolve in a liquid are said to be soluble in that liquid and are called solutes. ठीक है, substances that dissolved in a liquid, पदार्थ जो कि एक लिक्विड में घुल जाते हैं, are said to be soluble in that liquid. वो जो है उस लिक्विड में घुलनशील कहे माने जाते हैं. एंड आर कॉल्ड सॉल्यूट्स, और उन्हें जो है सॉल्यूट्स कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली सॉल्यूट्स क्या हो गए, सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड आर सॉल्यूट्स. तो जो चीज़ आप किसी लिक्विड में मिलाइएगा तो वो सॉल्यूट हो गया. जैसे कि ऊपर की एक्टिविटी में हमने चीनी घोला, तो चीनी क्या हो गया, शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया. और उससे पहले हम लोगों ने जो है सॉल्ट भी मिला के देखा था कि सॉल्ट घुलता है कि नहीं पानी में, तो उस केस में सॉल्ट भी क्या था, सॉल्यूट था वो. Now the liquid in which a substance dissolves is called solvent. अब ये सॉल्यूट जो है वो जिस लिक्विड में जाके घुलता है वो सॉल्वेंट कहलाता है. जैसे कि हम लोगों ने चीनी को घोला था किस चीज़ में, वाटर में ना. इसमें वाटर क्या हो गया, वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो गया. अब दूध चीनी मिला के खाते हैं ना, तो वहाँ पर दूध क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट हो जाएगा. ठीक है, तो सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में मिलन होता है और बढ़िया से जो है इनके फेरे लगते हैं, तब जाके बनता है सॉल्यूशन. ठीक है, द लिक्विड दैट वी गेट बाय डिजॉल्विंग अ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, यानी कि चीनी को पानी में मिला के घोल के तब जो लिक्विड बनता है उसे कहते हैं हम सॉल्यूशन. तो शुगर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, शुगर जो है वो सॉल्यूट हुआ, वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो गया, मिलके जो शरबत बन गया, दैट इज योर सॉल्यूशन. सिमिलरली सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट हो गया, वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो गया, और जो नींबू पानी बना है ना आपका, दैट इज योर सॉल्यूशन. ओके, हाँ एक बात और है कि व्हेन ऑल द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर ऑक्यूपाइड विद द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, देन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन इट. जब मान लो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का जितना भी खाली जगह है वो जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से भर जाता है, तो उसके बाद उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो नहीं घुलेगा. मतलब कि अगर आप पानी में चीनी अगर घोल रहे हो तो वो घुलता जाएगा, धीरे धीरे आपका जो सॉल्यूशन है वो गाढ़ा होता जाएगा. लेकिन ऐसे पॉइंट पर आके जहाँ पर कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी एम्प्टी स्पेस नहीं बचा है, तो चीनी जो है वो इस सॉल्यूट में घुलना जो है वो, सॉल्वेंट में घुलना जो है वो बंद कर देगा. एंड सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन.
तो इस तरह का वो जो चीनी का सॉल्यूशन होगा, इसमें कि और ज़्यादा चीनी आप नहीं डाल सकते हैं, नहीं घुला सकते हैं, तो वो जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन? Saturated solution is a type of solution in which no more solute can be dissolved. Okay, so well, let us like quickly see whether you have understood these parts or not. So ice changes into water by ice water में कैसे बदलेगा? Melting. When sugar is dissolved in water, the water level ना तो घटता है ना बढ़ता है, बराबर रहता है, remains the same. In a sugar solution, sugar is the क्या है भैया? सुगर इज़ द सॉल्यूट, राइट। वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। मिक्सचर शरबत जो आप पियेंगे रूह अफ़ज़ा मिला के या फिर नींबू डाल के। तो वेल दैट्स इट फॉर दिस लेसन। द नेक्स्ट लेसन वी विल टॉक अबाउट गैसेज डिजॉल्व इन लिक्विड एंड देन वी विल लाइक क्विकली लेट्स से लाइक रिव्यू द चैप्टर एज वेल। तो मिलते हैं अगले लेसन में। बाय बाय।